अच्छा, ये आपने एक रैंडम में एक स्टोरी लगाई थी, ऐसे बना ली ना मैं। अच्छा, यासीन भी आपने ना हिट कर दिया ना, मतलब यासीन बहुत मुझे बता रहे थे तो जरा लाइव शो देखो आ रहे होगे, तो मैंने ऐसे ली। बहुत गर्मी मैं गई, मैंने कूलर ले लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसको खुशी हो रही है। है तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई कि मैं एक्साइटमेंट देखूं कि यासीन को कितनी एक्साइटमेंट है। मैंने लगाई, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलो डाल दो, उसको ज़रा अच्छा लगता है। कहता है बाजी मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ सोशल मीडिया पे आता हूँ तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा चलो खुश हो जाएगा, मैंने ऐसे ही डाल दी। बहुत इतने पेजेस ने उठा ली, फिर लोगों को लगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, बट लोगों को ये शो ऑफ करना नहीं होता। आपको वैसे ही अपनी हाउस हेल्प की बहुत मदद करनी चाहिए, स्पेशली इन गर्मियों में। और भाई आप बाकी इतनी चीजों में अगर कॉपी करें, अगर वो कपड़े जैसे पहने हैं उनको कॉपी कर ले, अगर वो अच्छी चीज को डाली तो उसको भी कॉपी कर ले। बल्कि कहीं मैं पोस्ट पढ़ रही थी कि आजकल सबसे उसकी कदर करें जो किचन में जाके आपको खाना बना के देते हैं इस गर्मी में। इस गर्मी में तो हमारे लिए तो हमारे हाउस हेल्प हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से हम काम कर रहे होते हैं, अम्मियाँ बैठी हुई हैं उनकी वजह से, मैं काम करती हूँ। अच्छा बात सुनिए, जिनका कूलर आपने लगवाया था, क्योंकि उस कूलर की भी इतनी मशहूरी हो कि आपने कूलर वालों से कहा नहीं चलो मेरे पैसे रिफंड करें मैंने तो आपके बिना बताए मैंने आपकी इतनी मशहूरी कर दी है। चलो अभी मैंने अमन लेना है, उनको कहूँगी ये अब जाके काम जरूर करना है। अच्छा, कुछ हमने लोगों के हम पास गए और लोगों के पास कुछ सवाल थे सवापा के लिए, तो उनके क्या कुछ सवाल थे आपके साथ शेयर करते हैं। सबा फैसल, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, आप इतनी हसीन और जमील हैं तो आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं इतनी गर्मी में? सबा फैसल और सादिया फैसल, मेरा दोनों से सवाल है कि घर में किसकी चलती है, मियाँ की या बेगम की? मुझे सबा फैसल से ये सवाल करना है कि वो जब ड्रामों में आ रही हैं, इतने ड्रामों में आ रही हैं, तो वो अपने घर को टाइम कैसे देती हैं? सबा फैसल से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो जो सास का किरदार अदा कर रही हैं और जो वो अपनी बहू पे जुल्म करती हैं, तो क्या उनकी अपनी बहू भी उनसे ऐसे ही डरती हैं? सबा और सादिया, ये बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ को किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबा फैसल, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खुद एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपको क्या दूसरे डिज़ाइनर के कपड़े पसंद आते हैं या नहीं आते? सबा, आप ये बताइए कि अगर आपको मॉर्निंग शो में प्रोग्राम करने की ऑफ़र हो तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगी? और ये बताइए कि आप किस किस्म का मॉर्निंग शो करना पसंद करेंगी? भाई पहली बात तो ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त सवालात, हमें तो कोई सवाल लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम लोगों से सवाल ले लेते, लोगों ने इतने अच्छे, और पहली दफ़ा है कि इतने अच्छे सवालात किसी ने किए हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो ये जितने भी सवालात हैं मैं सबसे आखिर से शुरू करती हूँ और मेरी टीम प्लीज़ फरीहा मेरी हेल्प कीजिएगा बताने में कि कौन कौन से सवाल। सबसे पहले तो मॉर्निंग शो, कि अगर आपको मॉर्निंग शो की ऑफर हुई तो कैसे मॉर्निंग शो करना चाहिए? अच्छा, मुझे मॉर्निंग शो की तो नहीं, लेकिन मुझे ऑफर हुई अभी सोशल मीडिया के एक प्रोग्राम करने की, होस्ट करने की। तो मैंने पीटीवी के ज़माने में 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की हुई है, नाइट टाइम ट्रांसमिशन। तो मुझे तो शौक भी है और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना अपने असल की तरफ वापस जाता है। तो मैं जाऊंगी वापस और करूंगी शो, और किस किस्म का करूंगी ये अच्छा सवाल है। मैं हमेशा करना चाहूँगी जिससे मुआशरे में कुछ बेहतरी आए, जो चीज़ें मुर्दा हो चुकी हैं उन्हें ज़िंदा किया जाए। वैल्यूज़ पर शो करूँगी कि हमारी अब वैल्यूज़ कहाँ खो गई हैं और हम वैल्यूज़ वो जो दादा नाना उनकी वैल्यू घर में होती थी, चचाओं की, ताया लोगों की, जो अहमियत होती थी, बाप ने कुछ कहा है और उस ताया ने कह दिया कि ये नहीं ये होगा, तो बच्चा वो करेगा जो ताया ने कहा है। आजकल माँ बाप कहते हैं मेरी औलाद है, मैं। आप कौन होते हैं? आप कौन? दादा दादी को तो वो कहते हैं नाना नानी दादा दादी के नहीं, हम जो। और अब बड़े भी ज़रा मोहतात हो गए, वो कहते हैं अपनी इज्जत, वो अपनी इज्जत अपने हाथ में। अच्छा, उन्होंने जैसे खातून का भी सवाल था कि आप तो खुद फैशन डिज़ाइनर है, तो क्या किसी और डिज़ाइनर के कपड़े आपको पसंद आते हैं? बहुत मुश्किल से आते हैं लेकिन जो पैसे देते हैं उनके पहन लेते हैं वैसे देखें ना, ये फ़ायदा है। और अच्छा, ये एक और लोगों को बता दूं कि लोग अक्सर कहते हैं घर में जो ख़वातीन लड़ाई कर रही होती हैं कि देखो उन्होंने कितने अच्छे अपने कपड़े पहने थे अपने बेटे की शादी पे, तो भाई उनको डिज़ाइनर्स कपड़े देते हैं क्योंकि उनकी एक तरह से ना एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो है ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया। ये आप तो खुद डिज़ाइन किया? यस। ओके, स्मार्ट लग रहा है बहुत अच्छा। और आपने भी क्या खुद डिजाइन किया? बड़ा प्यारा कलर है वैसे। नहीं, ये डिजाइनर है, ये आयशा उनका मैंने पहना है। ब्यूटीफुल कलर। अच्छा जी, जैसे एक और कॉलर थी और उन्होंने कॉलर कह रही हूँ जो खातून थी, उन्होंने सवाल किया था कि आप क्योंकि शूट्स इतना कर रही होती हैं और आप इतने ड्रामों में नजर आती हैं, आप घर वालों को टाइम कैसे देती हैं और घर वालों को शिकायत है इस हवाले से?
अच्छा, घर वालों को शिकायत तो अब तो नहीं है। पहले ज़रा मैं खुद भी डिस्टर्ब रहती थी, मैं इधर टाइम देती थी, उधर बच्चे छोटे थे या शादियां नहीं हुई नहीं थी। अब शादियां हो चुकी हैं ना, तो लेकिन मैं जब भी जाती हूँ, मैं 6 दिन के लिए भी जाऊँ, मैं 8 दिन के लिए, मेरा एक एक दिन जो है ना इधर से मैं पूरा करके जाती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और सादिया मेरे साथ होती है, इसको भी पता होता है सिर्फ अम्मा छुट्टी पर नहीं आ रही, मुझे भी छुट्टी लेनी है। और मैं बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की खातून हूँ। अच्छा, एक खातून ने सवाल पूछा कि जो आपने जालिम के सास वाले किरदार, सबा फैसल, ये जो आप इतने जालिम सास वाले किरदार अदा करती हैं, तो क्या फिर आपकी बहुएं डरती हैं? वो ऐसे पूछे थे ना। अच्छा, डरना नहीं होता, रिस्पेक्ट करना होता है। तो माशाल्लाह रिस्पेक्ट मेरी तो दोनों बहुएं बहुत करती हैं। और ये कैरेक्टर है, अब उनकी भी समझ में आ गया है कि ये कैरेक्टर कर रही होती हूँ मैं, असल में ऐसी नहीं। ये मेरे ख्याल से ना ये उस सवाल से अब निशा की शायद वो घर वाले भी, क्योंकि अम्मा तो उनकी आपको जानती है, लेकिन रिश्तेदार जो कि हाँ उनको होता होगा कि भाई असल जिंदगी में कैसी है। पता है मदिया, मैं किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग पर भी जाती हूँ, तो जो मेकअप आर्टिस्ट हो या को आर्टिस्ट हो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वो यही कहते हैं कि जी आप तो हमें बहुत डर लग रहा था सबापा कि आप आएंगी, पता नहीं आप क्या कहेंगी, किस तरह करेंगी, आप तो बहुत स्वीट हैं। मैंने कहा भाई मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। वो पता नहीं मेरी लोग डिफॉल्ट फेस भी ऐसा होता है जैसे बहुत सीरियस है, गुस्से में ना कोई लोग ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। हालांकि अम्मा इतनी फ्रेंडली हैं सेट पे भी, बहुत हंसाती हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है, जो आपकी स्किन इतनी चमक रही होती है? तो बहुत स्किन का ख्याल वैसे कब का ड्रामा, पहले मुझे बताइए। यार कितने लंबे, कितने प्यारी लग रही है माँ। एक्सटेंशन और ये कितना पुराना ड्रामा है? ये है कोई मेरे ख्याल में पिछले साल का है। ये मकाफात टाइप का है ड्रामा। पीटीवी का। अच्छा, डिफरेंट है, ये जियो के ड्रामे हैं सारे, ये भी जियो का है, ये भी जो। अच्छा, जब ऐसे साड़ियों वाली जब कोई ऐसी होती है तो मुझे बताइए साड़ियों की कलेक्शन कहाँ से पूरी करती हैं? आपके पास अपनी साड़ी की कलेक्शन है? मेरे साड़ी तो मैं कभी पहन ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ। मैं वो साड़ी नहीं नहीं कभी नहीं पहनती। और मेरे पास बहुत कलेक्शन है साड़ियों की। अव्वल तो मैं कोई चीज़ अपने अब वार्डरोब में रखती नहीं, मैं सब दे देती हूँ। मुझे बहुत सुकून उस दिन मिलता है। यही शिकायत तो सादिया को भी सब दे देती है। सादिया अब अभी नजर रखी है अम्मा की साड़ियों पे। मैं भी दे देती हूँ अब सब। लेकिन अब जैसे मैंने अभी सुबह हम आ रहे थे, मैंने अम्मा को कहा, मैंने कहा अब ये जो कपड़े पहनने हैं ये आपने किसी को नहीं देने, मुझे देने। सबको बांट देती हैं। फिर मैं कहती हूँ यार अम्मा वो मुझे दे देती, फिर मैं कहती हूँ बेटा आप मुझे बता देती। अब मैंने पहले उनको बता दिया। पहले जो आपको चाहिए होता है मुझे पहले बता दिया करो, वरना मैं तो दे जैसे चीज बनने जाए पहले ही दिखा दें आप सादिया को, सादिया ये बन रही चाहिए, वो कहेगी हाँ, और आपने फिर लॉक कर देनी। अच्छा, आपने स्किन का नहीं बताया कि जिस स्किन के लिए जो आप इतनी टिप्स स्किन मेरी अम्मा की भी बहुत अच्छी थी। और मेरी स्किन मेरा शायद हम लोग हर रोज रात में क्लेंजिंग करते हैं, शायद उस वजह से अच्छी है। नहीं, अम्मी इतनी स्किन की केयर नहीं करती। मैं नहीं करती। अम्मी नहीं करती। अम्मा मेकअप उतारती हैं, मैं तो प्रॉपर क्लेंजिंग। ये तो 1 घंटा लगाती है रात में। तो अम्मी नहीं करती। मैं रात में कह रही थी, मैंने कहा मुझे 1 घंटा लगता है रात में अपने स्किन केयर का। इसके लिए ना वो नर्व्स चाहिए, ये भाई घंटा लगा के। तो अम्मा कहती हैं इसको, तो मैंने कहा आपकी स्किन ज्यादा अच्छी है माशाल्लाह। हाथ पाँव स्किन ये तो 1 घंटा लगाती है। और मैं मुझे लगता है जो थोड़े इजी होते हैं ना उनकी स्किन ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अभी तो मैं कोई कहता है ना तो अब तो मैंने कहना छोड़ दिया है। मैं कहती हूँ अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो इतनी प्यारी होती थी जवानी में कि बस नहीं, अभी कभी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, मैं कोई केयर नहीं करती। अच्छा, एक और सवाल ये भी था कि क्योंकि आप दोनों माएँ हैं तो बच्चों की तरबियत में 3 ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका बहुत ख्याल करना चाहिए? पहले सब आप घर में सादिया से पूछेंगे। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले बच्चों को आप सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। यस, सबसे पहला ये है। और दूसरा, बच्चों को ना शुरू में ये ज़रूर बताएं कि अगर आज आप कोई काम कर रहे हो ना तो इस काम को इसी दिलचस्पी से आपने 10 दिन के बाद भी करना है, अगर ये काम उतने दिन करने की ज़रूरत है।